आगरा ट्रेड सेंटर में एफमैक द्वारा मीट एट आगरा के 16वें संस्करण की शुक्रवार को शुरुआत हो गई। 3 दिवसीय फेयर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन, एफमैक अध्यक्ष पूरन डावर और जूता उद्यमी गोपाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। चेयरमैन राकेश गर्ग ने कहा कि हमारे देश में लघु उद्योग हमेशा से आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस प्रकार के आयोजन न केवल उद्योगों को एक मंच प्रदान करते हैं, बल्कि नवाचार, विकास और कौशल निर्माण में भी सहायक होते हैं। लघु उद्योग निगम इस दिशा में सरकार की योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप में कार्य कर रहा है। आपको बताऊँ, अभी आज जो 16वां एडिशन एफएक के द्वारा मीट एट आगरा आज प्रारंभ हो रहा है। हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट में कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन अब जिस तरह की आज एग्जीबिशन में नए नए प्रोडक्ट, नए नए कंपोनेंट्स, नई नई टेक्नोलॉजी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड को फेस करने के लिए तैयार है, नए वर्ल्ड को, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम इस के अंदर मैंने कई इम्पोर्ट सब्सिट्यूट आइटम भी देखे जो पहले विदेशों से आते थे। मैंने यहाँ पर रिसाइकलिंग का भी देखा, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाती है और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि तो एक सपन रहता है। मेरी फर्मे को देख रहा था। मेरा ये मानना है कि इस एग्जीबिशन के बाद, अब मेरे बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि शू का काम और बढ़ेगा, और हम खाली लेदर में नहीं, हम नॉन लेदर की तरफ भी जा रहे हैं। आप देखिएगा, आगरा भी 25,000 करोड़ का कारोबार है। अगली बार आप देखेंगे ये फिगर 20 से 25% अधिक होगा। इस विश्वास के साथ सबको यहाँ आए हैं, लगभग 200 एग्जीबिटर हैं, 35 देशों से लोग आए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। लगभग 20,000 फुटफॉल यहाँ होगा। इसका मतलब लोग कितना लाइक करते हैं, हर चीज़ को देखना चाहते हैं, नई नई चीज़ को समझना चाहते हैं और अपने उद्योग में अप्लाई करना चाहते हैं। इसका सबको लाभ मिलेगा। एफमैक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि कंपोनेंट की दृष्टि से हमें जूता उद्योग को और मजबूत करना होगा। 3 साल में 5% या 10% वृद्धि का लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन असल में हमारा लक्ष्य कहीं बड़ा होना चाहिए। हमें स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर, एथलेटिक शूज और विशेष प्रकार के स्पोर्ट्स शूज जैसे फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट आदि के विकल्प भी विकसित करने होंगे। जहां 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, जहां आगरा 700 करोड़ रुपए के निर्यात पर था, आज 5,000 करोड़ का के निर्यात पर बैठा है। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, बहुत सारी आर्टिजन इंडस्ट्री डोमेस्टिक में कन्वर्ट हुई है। जो अव्यवस्थित इंडस्ट्रीज थी वो व्यवस्थित में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो, और आगरा का जो सबसे पीछे बैठा हुआ इवन आर्टिजन भी है, उसको नए नए प्रोडक्ट, नए नए कंपोनेंट देखने को कैसे मिले। निर्यातक तो विदेशों में जाते हैं और उनके साथ बड़े बड़े कंपोनेंट पहले उनके पास भी पहुंचते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ये उपलब्ध नहीं होती साधन, वो अपनी यहाँ तकनीक को देख सके, नए प्रोडक्ट्स को देख सके, नए डिज़ाइनों को देख सके, नए मटेरियल्स को देख सके, और अपने जूते जो अभी तक चमड़े के जूते बनाते हैं वो डिफरेंट मटेरियल में बना सके। स्पोर्ट्स शूज़ बनाएं, स्नीकर्स बनाएं। इस तरह के जूते जब बनेंगे तब आगरा ग्रो कर पाएगा। खाली सीमित चमड़े के जूतों पर हम निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि पूरे देश में, पूरे विश्व में 90% जूता मैन मेड मटेरियल के पहना जाता है। 10% जूते मात्र ऐसे लोग हैं जो लेदर के जूते अफोर्ड कर पाते हैं। हमारा प्रयास है कि अब हर तरह के जूते आगरा बनाएं। मीट एट आगरा 2024 में ताइवान, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, इटली, चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के विशेष प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गत वर्ष के टर्नओवर के आधार पर 5 समूहों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।